Welcome back to the online education channel. Smart student learn with smart way with online education channel. आज हम हमारे चैनल पर क्लास 7 की नज़म नंबर 1 फर्स्ट पोएम यूनिट फर्स्ट 1.1 इट इज़ अ स्मॉल वर्ड इस नज़म के सवालात के जवाब देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें। हम मुकम्मल सवालात के जवाब आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज हमारी नज़म है, वो इट इज़ अ स्मॉल वर्ड। इस नज़म की हम क्या करेंगे, सवालात के जवाब देखेंगे। तो चलिए हमारा पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंग द सॉन्ग। हमें क्या करना है, जो हमारी नज़म बताई हुई है उस नज़म को है तो गाना है। तो अगर आपके उस्ताद ने या आपके टीचर ने आपको क्लास में क्या है इस नज़म को है तो पढ़ाया होगा, तो आपने क्या करना है, जैसा आपके उस्ताद ने पढ़ाया है, आपके टीचर ने पढ़ाया है, उसी तरह आपने क्या करना है, सुर ताल के साथ अच्छी आवाज़ में है तो इस नज़म को पढ़ना है। ये हमारे पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नोट डाउन पेयर्स ऑफ राइम्स वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड वन मोर राइम्स फॉर ईच पेयर। हमें क्या करना है, इस नज़म में है तो राइमिंग वर्ड्स जो है, राइमिंग वर्ड्स है तो ढूंढना है और मज़ीद एक वर्ड उसकी ही तरह ढूंढना है जो है तो उस राइम से है तो मैच खाता हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयर्स ऑफ राइम वर्ड्स, यहाँ पर है तो एक राइम की तो जोड़ी बताई हुई है और सेकंड कॉलम में है तो वन मोर वर्ड और एक है तो और एक जोड़ी है तो वहाँ पर सेकंड कॉलम में बताई हुई है। तो पहली जोड़ी देखिए आप, टीयर्स फियर्स, उसका वन मोर वर्ड क्या है, ईयर्स। उसके बाद नंबर सेकंड पर शेयर अवेयर, वन मोर वर्ड केयर। उसके बाद सन वन मोर वर्ड फन। उसके बाद डिवाइड वाइड और एक हाइट सेकंड। फिर उसके बाद आगे ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, गेस एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लाइन दी हुई है उसको है तो मानी निकालना है और उसके ऊपर मतलब है तो उस लाइन के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है वो बताना है। तो यहाँ पर पहली सवाल देखिए, इट इज़ अ वर्ड ऑफ लाफ्टर। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या बताना चाह रहा है, द लाइन मीन इज़ दैट इट इज़ द वर्ड ऑफ हैप्पी पीपल, वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी, लाफ्टर हियर मीन्स हैप्पीनेस। यानी हंसने के मायने क्या है, खुशी के है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अ वर्ड ऑफ टीयर्स, द लाइन मीन इज़ दैट द वर्ड इज़ फुल ऑफ grief and sorrow. Tears are the symbol of a sorrow and unhappy people. जो हमारे आंसू है वो क्या है, वो इस बात की गवाही देते हैं कि हम क्या है, बहुत है तो उदास है या हम गमज़दा है। उसके बाद थर्ड लाइन, इट इज़ अ वर्ड ऑफ होप्स। द लाइन मीन इज़ दैट देर आर पीपल हु हैव होप्स एंड एम्बिशन, द विश टू लाइव ऑन होप्स, दे आर होपफुल अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ। उसके बाद फोर्थ वन, एंड अ वर्ड ऑफ फियर्स। द लाइन मीन इज दैट देर आर मेनी थिंग्स फियर देम, देर आर क्लाइमेट्स डेंजरस डिप्रेशन दैट काउज फियर अमंग पीपल। नेक्स्ट, अब जो हमारा सवाल नंबर 4 है, पहले हम क्या करेंगे, सवाल के है तो मायने है तो समझने की कोशिश करेंगे। The poem say, and a smile means friendship to everyone. Give example of other action gestures that mean that same in all part of the word. Give 3 example of gestures or action that have specific meaning only in certain region. One such example would be the thumb sign. तो देखिए इस सवाल में क्या बताना चाह रहा है वो, कि दुनिया भर में हर जगह है तो मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसे है तो इशारे होते हैं या ऐसे सिंबल होते हैं जो क्या है पूरी दुनिया में है तो मशहूर है, जो है तो किसी
ख़ास चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में है तो इशारा देने के लिए उन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर थम्स अप का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आगे आपको बताएगा। एक्शन और जेस्चर्स दैट मीन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है कि कुछ है तो ऐसे एक्शन क्या है जो दुनिया भर में है तो हर जगह है तो एक ही तरह उसका सिंबल का इस्तेमाल होता है। जैसा थम्स अप, टू रेज योर थम्स अप दिस साइन शो दैट इज़ अ सक्सेस। तो जो यहाँ पर है तो थम्स अप का एक जो साइन बताया हुआ है, तो थम्स अप का साइन किस चीज़ के लिए बताया जाता है, आप किसी चीज़ के अंदर सक्सेस होते हैं, उस सक्सेस को आपको किसी को शो करना है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, थम्स अप का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो साइन है ये दुनिया भर में हर जगह है तो इस्तेमाल होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर वी साइन, रेजिंग इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर लाइक साइन वी टू एक्सप्रेस विक्ट्री ऑफ सक्सेस। जो हम वी साइन बताते हैं तो ये वी साइन ये दर्शाता है, ये बताता है कि आप किसी चीज़ के अंदर है तो जीत हासिल कर चुके हो या किसी चीज़ में आपने है तो सक्सेस हासिल किया है। उसके बाद थर्ड वन शेक हैंड्स, जब आप किसी से हाथ मिलाते हो, टू टेक समबडी हैंड एंड मूव इट अप एंड डाउन एज अ वे ऑफ सेइंग हेलो और टू शो दैट यू एग्री अबाउट समथिंग। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो ये इस बात को बताता है कि आप है तो क्या कर रहे हो, उससे एग्री हो किसी चीज़ के लिए। उसी बात बो यानी झुकना, टू मूव योर हेड और द टॉप ऑफ योर बॉडी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप जब कभी किसी के सामने झुकते हो, आप आपका सर नीचे करते हो तो ये चीज़ को दर्शाता है कि आप उसकी क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसको इज्जत दे रहे हो, जैसा कि आप आपके बड़ों के सामने झुकते हो। उसके बाद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्चर और एक्शन दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन अ सर्टेन रीजन। कुछ है तो किसी के सामने झुकना करना है तो कुछ मखसूस धर्मों के अंदर या कुछ मखसूस लोगों के अंदर है तो इसके कुछ है तो मैंने है। टच फीट ऑफ अ पर्सन, टचिंग फीट ऑफ अ पर्सन, किसी के है तो पैर छूना। टू शो रिस्पेक्ट द एल्डरली और अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, ये क्या है, किसी है तो बड़े बुजुर्ग के या कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन जो आपसे उम्र में बड़ा है तो उसके लिए है तो इस तरह का है तो किसी धर्म में है तो बताया जाता है। रबिंग चीक्स ऑन अनदर पर्सन चीक्स फॉर शोइंग लव और क्लोज रिलेशनशिप। Read the expression given on textbook page number 2. These expressions are heard in school. On the first day, use this expression to prepare simple conversation between two or more speakers. You may use the same expression more than once and add your own lines from airs or groups and present the conversation in the classroom. Write down three or of the conversation you have prepared presented here. आपने क्या करना है, जब आप आपके तो किताब में पेज नंबर 2 के ऊपर है तो कुछ है तो कन्वर्सेशन दी हुई है, कुछ है तो एक्सप्रेशन दी हुई है, कुछ फ़िक्रे दी हुई है। तो इस तरह है तो आप क्या करते हो, जब आपके स्कूल में है तो फर्स्ट डे जाते हो, पहले दिन जाते हो, तो जब आप आपके दोस्तों से जो बात करते हो, जो आपके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, उस कन्वर्सेशन को आपको क्या करना है, आपके क्लास में जोड़ियाँ बनाकर उसे तो कन्वर्सेशन पेश करना है। तो उसी कन्वर्सेशन को यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा है। देखिए कन्वर्सेशन फर्स्ट, पंडित और राजू के बीच में जो बातचीत होती है वो देखिए। पंडित, हाउ आर यू राजू। पंडित कह रहा है कि आप कैसे हो। राजू, फाइन, एंड हाउ आर यू पंडित। वो भी आपसे पूछता है कि आप कैसे हो। पंडित, हाउ हैप्पी आई एम बैक टू स्कूल अगेन एंड न्यू क्लास, न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स एंड न्यू फ्रेंड्स। पंडित कहता है कि मैं कितना खुश हूँ स्कूल वापस आने के बाद कि तो मुझे तो नई क्लास मिली, नए बुक्स मिले, नए टीचर और नए दोस्त। राजू, यस, बैक फ्रॉम द हॉलीडेज, इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल। वो क्या कहने लगा कि हाँ, स्कूल से वापस आने के बाद बहुत अच्छा लगा, छुट्टियों से बाहर वापस आने के बाद स्कूल आने के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पंडित, रियली वेरी नाइस, लेट अस गो टू अवर न्यू क्लास। वो क्या कहने लगे, हाँ
ऐसा, चलो हम हमारी नई क्लास की तरफ पढ़ते हैं। राजू श्योर। तो ये क्या हो गई पहली कन्वर्सेशन। अब सेकंड कन्वर्सेशन देखिए तेजाज और नमा के बीच में। तेजाज, हेलो नमा। नमा, हाय हाउ आर यू राजू। तेजाज, फाइन। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज। तेजाज कहने लगा तुमने तुम्हारे छुट्टियाँ कैसी बिताई। नमा, आई हैड बीन टू माई नेटिव प्लेस, माई होल फैमिली वॉज देयर, वी इंजॉय अ लॉट ऑफ, व्हाट अबाउट यू। वो क्या कहने लगे कि हमने तो हमारे तो नेटिव के जो रिश्तेदार हैं उनके पास हमारी पूरी फैमिली गई थी, हमने वहाँ बहुत इंजॉय किए। तेजाज, आई कुड नॉट गो एनी वेयर बट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेर हियर, वी हैड सो मच फन टुगेदर। वो क्या कहने लगे हम तो हॉलीडेज़ में कहीं बाहर नहीं गए थे, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त यहीं पर थे, वो मेरे पास आए थे और हमने तो बहुत मज़े की। नमा, एंड हैरिज इन स्कूल वी शैल हैव मच मोर फन टुगेदर। नमा कहने लगी हाँ हम अपने स्कूल में क्या करेंगे, मिलकर तो बहुत सारा फन करेंगे, बहुत सारी मज़ा करेंगे। तेजाज, लेट अस जॉइन आवर ओल्ड फ्रेंड्स। तेजाज क्या कहने लगे चलिए हम हमारे पुराने दोस्तों से मिलते हैं। थर्ड कन्वर्सेशन आनंद और नवीन के बीच में। आनंद, हेलो। नवीन, हेलो आई एम न्यू हियर इन दिस स्कूल। नवीन क्या कहने लगा कि मैं तो स्कूल में नया हूँ। आनंद, व्हाट इज़ योर नेम। नवीन, आनंद कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। नवीन, नवीन नवाली। आई डोंट नो व्हाट बॉयज़ लाइक, आई एम फीलिंग लोनली। आनंद, डोंट वरी यू विल गेट मेनी गुड फ्रेंड हियर। आनंद कहने लगा कि तुम्हें तो बहुत से अच्छे दोस्त यहाँ पर मिल जाएंगे। नवीन, हु इज़ दिस विथ यू। ये तुम्हारे साथ कौन है। आनंद, ओ सॉरी, मीट माई फ्रेंड हसमुख। आनंद कहने लगा कि हाँ मेरे दोस्त से मिलो, ये हसमुख है। नवीन, हाय वेलकम टू अवर स्कूल। नवीन कहने लगा कि हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। आनंद, थैंक यू।